जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 149 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब साध अनुपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत तो सबको हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो यह किताब पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेके सुना दे, ताकि इस किताब का इंसाफ होए तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आ मौसुम जगत हित कहानी अज तसनीफ साध अनुपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 149। कैद हो रही है फिर पाप का जाहिर करना और संसार के हाथों से उसके पाप को छोड़वाना वाजिबी है। इससे शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ किया। जब रावण के छोटे भाई भविष्य ने अपने बड़े भाई रावण से राक्षसी पाप बंद कराने को कहा कि अब शनिश्चर को तुम्हारा राक्षसी पाप मालूम हो गया है, इस वजह से तुम्हारी किताबें संसार के लोगों को नहीं पढ़ने देता है। इससे अब संसार के लोगों की अकलों को ज़्यादा खराब मत करो। अगर शनिश्चर की अकलों को ज़्यादा खराब करोगे तो शनिश्चर अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि जमीन माता के ऊपर राजा बादशाह रैयत समेत बहुत है और अपनी औलाद वगैरह कम है। सो जबकि शनिश्चर ज़्यादा तकलीफ पावेगा तो तकलीफ पाने के सबब से तुम्हारे राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ करके उन्हों के हाथों से अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि शनिश्चर को तुम्हारे राक्षसी पाप की कुल खबर है। इससे इन्हों की ज़्यादा अकल मत फेरो। इससे रावण ने अपने भाई भविष्य के कहने को कबूल करके शनिश्चर की डर से लोगों की अकलों को फेरना छोड़ दिया। इससे रावण के राक्षसी पाप को संसार फौरन समझ गया, जिससे शनिश्चर ने बहुत दुख नहीं पाया। और अलावा भविष्य भी ज़्यादा अकल खराब न करने देने की वजह से अपना नाम दुनिया में सलामत रख गया। परंतु यह बनिए ऐसे बेईमान है कि जो मैं गरीबों अमीरों को समझाने के वास्ते जाता हो तो यह राक्षसी विद्या के पाप से ऐसा सूझाते कि बाबा को शनिपात हो गया है। परंतु मैं इन बातों पर ख्याल न करके फिर उन्हीं लोगों को ज़्यादा समझाता हूँ और उन्हीं से बातें करने लगता हूँ। तो यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को फेर करके ऐसी बेजा बातें उनसे मुझको कहलाते, बल्कि वो लोग मुझको धक्के देते, चुनाचे मैं लाचार पीछे वापस चला जाता हूँ। तो मेरे वापस आने के बाद वो सभा के लोग यह कहने को लग जाते कि बाबा जी बड़े हैं, जो कहते हैं सच कहते हैं, परंतु कोई बातें काबिल समझने की नहीं है। यह तो वैसे ही बनियों के पीछे पड़े हुए सो सभा वाले और मुल्कों के राजा बादशाह और रैयत वगैरह नहीं समझते कि बाबा हजारों रुपया खर्च करके और राजाओं और गरीबों से और अमीरों से मदद लेके हम लोगों को समझाता फिरता है। तो जरूर कोई ना कोई बात ऐसी है, नहीं तो यह शख्स क्यों रुपया खर्च करे और अपने ऊपर तकलीफ उठावे। सो नहीं समझते। सो उन लोगों के ना समझने का यही है कि उन्हों की अक्ल इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी है जिससे नहीं समझते। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।